नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि। केतु की बदलती चाल आने वाले 18 महीने आप पर कैसा प्रभाव डालेगी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। बड़े बड़े गोचर से पहले जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि आने वाले लंबे समय तक उस ग्रह का लाभ या नुकसान से बचा जा सके। बात कर रही है केतु के महापरिवर्तन की। दोस्तों, केतु 18 महीने बाद अपनी राशि बदल रहा है। जानेंगे केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा होगा। राहु का जिक्र हम अक्सर करते हैं, लेकिन केतु को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि आप नहीं जानते कि राहु से भी अधिक बलवान केतु का प्रभाव देखा गया है। केतु की गिनती राहु की तरह अशुभ ग्रहों में मानी जाती है। केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का फल देता है। केतु को कोई राशि नहीं दी गई है जैसे कि बाकी ग्रहों को दी गई है, लेकिन दोस्तों फिर भी केतु मंगल की तरह असर दिखाता है। इसीलिए केतु को वृश्चिक राशि किसी ना किसी रूप में सौंपी गई है, यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होकर केतु भी है। राहु सिर है तो केतु धड़ है, इसीलिए केतु को मानव शरीर के उदर के निचले भाग में तथा पैरों के तलवों में स्थान दिया गया है। अक्सर केतु का अशुभ होना सबसे पहले पैरों के तलवों के दर्द से शुरू होता है। इसीलिए अगर इंसान का केतु अच्छा हो तो ऐसे में केतु उदर को ठीक रखता है, पाचन क्रिया अच्छी चलाता है और उसके द्वारा इंसान अपने पैरों से अच्छे से चल पाता है। वहीं केतु खराब होने पर पाचन क्षमता कमजोर पड़ती है और साथ ही साथ इंसान पैरों से सबसे पहले थकावट महसूस करता है, पैरों के तलवों में कमजोरी महसूस करता है। अगर केतु उच्च का हो तो ऐसे में इंसान उसकी महादशा में पूरी तरीके से परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, संसारिक जीवन छोड़कर परमात्मा की राह पर निकल जाता है। ऐसे ही इंसान संन्यास लेते हैं। वहीं केतु नीच का हो तो ऐसा इंसान ऐबग्रस्त हो जाता है। ऐसा इंसान अपने परिवार के लिए हितकारी नहीं होता। ऐसा इंसान सबसे पहले अपना भी नुकसान कर बैठता है। केतु का रंग धुएं जैसा है और पंच धातु केतु का धातु माना गया है। दोस्तों, केतु की मित्रता शुक्र और राहु से है और शत्रुता चंद्रमा और मंगल से। दोस्तों, केतु के उपाय अक्सर रविवार के दिन किए जाते हैं। इसीलिए केतु का अगर विशेषकर कोई परेशानी हो तो पंच धातु का जल प्रवाह करना या फिर विशेषकर बृहस्पति को मजबूत करना केतु की परेशानियों से इंसान को मुक्ति दिलवाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए केतु का मजबूत होना बहुत जरूरी है और वहीं अधूरी शिक्षा के लिए भी केतु ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है। यानी कि दोस्तों, केतु के कई रोल हैं, इसलिए केतु का मजबूत होना आपकी कुंडली में, आपके गोचर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केतु कमजोर होगा तो कई परेशानियां लाएगा और केतु मजबूत होगा तो कई लाभ आपको दे सकता है। केतु है लिबर्टी, केतु है स्वतंत्रता। इंसान ऐसा स्वतंत्र महसूस करता है अच्छे केतु के साथ कि ऐसे में इंसान अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा इंसान संसारिक जीवन से दूर भागता है। ऐसा इंसान भक्ति में लीन रहता है, परमात्मा में लीन रहता है। केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म और मरण से। जी हाँ दोस्तों, केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म से और मरण से। यानी कि जितने भी लोग, विशेषकर चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मदद कर रही नर्सेज हैं, दाइयां हैं, उन सबका केतु से बहुत बड़ा रिश्ता रहता है। यानी कि उनकी कुंडली में केतु का या तो नक्षत्र होगा या केतु प्रभावी उनकी कुंडली होगी। वैसे ही जब जब आप देखेंगे कि जितने भी लोग शमशान घाट में काम करते हैं, उनका भी प्रभाव केतु से जुड़ा रहता है। जबकि केतु से जुड़े लोग ना तो किसी के जन्म पर ज्यादा खुश होते हैं, ना किसी के मरण पर ज्यादा दुखी होते हैं। यानी कि केतु का जन्म और मरण से बहुत बड़ा एक तरीके से रिश्ता है, उसके बावजूद भी उनसे संबंधित दुख और सुख उनके स्वभाव में नहीं आता है। इसलिए केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो इंसान को रहस्यमय बना देता है और इस रहस्यमय दुनिया से अलग रखता है। तो आइए जानते हैं आपके लिए अब केतु क्या करेगा। धनु राशि, केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 से आने वाले 18 महीने कुछ लाभ कुछ नुकसान देगा। अगर लाभ की बात करें तो पुत्र प्राप्ति के योग बहुत स्ट्रांग बनेंगे। जीवन में परिवार को पूरा करने की इच्छा है
तो ये 18 महीने ये अधूरी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। वैसे भी राहु पंचम भाव से निकल जाएगा, तो जो पिछले 18 महीने से संतान की इच्छा रखे हुए थी, बार बार रुकावटें या मिसकैरेजेस हो रही थी, तो अब इन 18 महीने में संतान की किलकारी गूंज पाएगी। दूसरी बड़ी खुशखबरी, केतु का राशि परिवर्तन आपके रिश्तों में देगा, खास तौर पर रिलेशनशिप और आपके मित्रों के साथ, आपके गुरुओं के साथ जो आपके रिश्ते हैं उसमें आपको काफी सुधार दिखेगा। रिलेशनशिप मजबूत होगा, सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे, कॉलेज स्कूल कैंपस में अपने अकॉर्डिंग टाइम को प्लान कर पाओगे, गुरुओं का विशेष सपोर्ट मिलेगा। तीसरी गुड न्यूज, आपको केतु का राशि परिवर्तन उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका देगा, किसी नई शिक्षा को ग्रहण करने की स्थिति बनाएगा, किसी विशेष धर्म कर्म संबंधित भी आपकी रुचि इस समय में बढ़ सकती है। ज्योतिष विद्या में भी आपकी रुचि गहरी इन 18 महीनों में दिखाई देगी। अगर पिछले 18 महीने विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए भारी रहे, पढ़ाई में रुकावट आई, तो अब एक नई शुरुआत, नई उम्मीद राहु और केतु का परिवर्तन आपको देने वाला है। अगली गुड न्यूज उनको मिलेगी जो स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में है। अब नुकसान की भरपाई होगी, अब कर्जे से मुक्ति के रास्ते स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बन पाएंगे। साथ ही सरकारी काम बनेंगे, राजनीति में लाभ होगा, पिता के व्यापार संबंधित भी समय आपके लिए उपयुक्त होगा। लेकिन दोस्तों, केतु का कर्म क्षेत्र में आना, राहु की दृष्टि पर कर्म क्षेत्र रहना व्यापारियों को इस समय कुछ कठिनाइयां देगा। हालांकि नौकरी में ज्यादा लाभ होगा, व्यापार में अब अगले 18 महीने आपको बहुत संभलना होगा। खास तौर पर यह समय आपको केतु के उपाय करने होंगे ताकि इन परेशानियों से बचा जा सके। पैर की चोट से कर्म क्षेत्र में बचिएगा। आग और पानी का भय इन 18 महीनों में परेशान करेगा। विशेषकर ससुराल या फिर पिता संबंधित कोई वाद विवाद आने के योग बनेंगे, या फिर स्थान परिवर्तन के 100% योग भी कह सकते हैं कि इन 18 महीनों में देखने को मिलेंगे। जन्म भूमि से कोसों दूर जा सकते हो, या फिर जो विदेश जाना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज की तरह आएगी ये स्थिति। लेकिन जो नहीं जाना चाहते हैं, पारिवारिक अशांति आपको जन्म भूमि से विशेषकर दूर लेकर जाएगी। साथ ही केतु का अब कर्म क्षेत्र में कन्या राशि में अगले 18 महीने तक रहना आपको एसेट संबंधित नुकसान देगी। किसी प्रॉपर्टी में नुकसान हो सकता है, विशेषकर जमीन का खरीदना बेचना आपके लिए स्थिति को गंभीर कर सकता है। साथ ही साथ केतु का यहाँ बैठना आपको आंखों का या फिर कान का कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम उससे संबंधित भी दे सकती है। बालों का झड़ना टेंशन का विषय रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र में बार बार रुकावट आना या नुकसान झेलना, पैसा फंसना, इसलिए उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम सिर्फ केतु की बात कर रहे हैं। अगर व्यापार में केतु नुकसान दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी ग्रह लाभ नहीं देंगे। बाकी ग्रह समय समय से अपने लाभ नुकसान बनाए रखेंगे, लेकिन अगर सिर्फ केतु की बात करें तो वो नकारात्मक है, जो 18 महीने परेशान करेगा। लेकिन अगर कोई ग्रह व्यापारिक क्षेत्र में स्थिति को संवारेगा तो उसका भी शुभ परिणाम आपको मिलेगा। बात करें उपाय की, तो एक तो आपको खोटे सिक्के बुधवार और संडे के दिन जल प्रवाह करने हैं, केतु शांत रहेगा। साथ ही पक्षियों में अनाज डालना है। व्यापारी हो तो कान में सोने की बाली इन 18 महीनों के लिए डालना व्यापारिक क्षेत्र को नुकसान से बचाएगा। विशेषकर पैर के तलवों से बचना है, चोट फेट से बचना है। इसके लिए माथे पर और नाभि पर केसर का तिलक बृहस्पतिवार के दिन जरूर लगाइएगा। साथ ही कुंडली के हिसाब से अगर आप रेमेडीज करते हो तो 18 महीने कर्म पर कोई भी नुकसान नहीं आएगा, व्यापार अच्छा चलेगा। ये जनरल रेमेडीज थी जो गोचर के हिसाब से बताई। अगर लगन कुंडली के हिसाब से आने वाले 18 महीने राहु और केतु से कैसे बचा जा सके, व्यापार को बचाया जा सके, तो उसके लिए आपको कुंडली का विश्लेषण करवाना है। वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, टेक्स्ट करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करें। तो ये थी केतु की महापरिवर्तन संबंधित विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें, लाइक और शेयर करें।